तो आ गया ते बड़े माहौल में के इश्क है बैठा मेरे कोल में तो आ गया ते बड़े माहौल में कि छड्डिया मैं सब फिकरा ओ तो आ गया ते बड़े माहौल में करी तो जावे टच मेरी सोल में तो आ गया ते बड़े माहौल में कि छड्डिया मैं सब फिकरा Raj Pandit, brother, thank you so much मुझे ज्वाइन करने के लिए and am I totally right about this that whether you like it or not, it's not about whether आपकी माहिरता भी उसमें है, इंक्लिनेशन ही उसकी तरफ आ जाती है बिकॉज आजू बाजू में यही चीज हमें सराउंड कर जाती है. Exactly. So my question was, why didn't you become a filmmaker then? Not many people know that जो म्यूजिक है मेरा वो मेरी माँ से मुझे मिला है. She is a Kashmiri folk singer, Neerja Pandit. So there are very few Kashmiri folk singers that we know of in Bollywood also or in north of India. Correct. Yeah, but it's not a very it's not as popular as let's say Punjabi folk, Correct. Gujarati folk जो हम देखते हैं. जी. तो मेरा म्यूजिक का जो इंक्लिनेशन है वो वहां से आया. और आवाज तो तुम्हारी देन है यार. तुम्हारी आवाज में एक बैरिटोन है और ये सिर्फ एक रेडियो जॉकी और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट समझ सकता है. शुक्रिया शुक्रिया. आपके पेट से आवाज आती है ना, वो बचपन से. और ये सुबह का जो वक्त है ये सुबह नहीं है हमारे लिए, तो है मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग शो. बट इट्स अमेजिंग. सो दैट्स हाउ यू डेवलप्ड इट. और लेकिन क्या होता है ना कि इंक्लिनेशन होती है कि क्या मैं इसमें बेटर हूं या उसमें बेटर हूं. मुझे याद है मोहित सूरी ने मुझे एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई थी. वो और इमरान दोनों एडी थे. तो भट्ट साहब ने बोला था, भट्ट साहब ऐसे करते थे कि तुम ये करोगे तुम वो करोगे. तो मोहित को पहले बोला था कि ये तुम एक्टिंग तुमसे शायद हो नहीं पाएगी, तो तुम ना एडी बेटर हो तो एज ए डायरेक्टर बन जाओ. करेक्ट. ऐसा नहीं था कि इमरान से भी ज्यादा एक्टिंग हो पा रही थी. फुटपाथ में जब उनको किया था, इफ यू हैव सीन फुटपाथ यू विल नो, देन ही बिकेम बेटर ओवर द इयर्स. बट इट वाज लिटरली लाइक दैट कि 4-5 लोग सब एडी कर रहे हैं, उसके बाद देखते तुम किस चीज में बेटर हो, उस पर आप करवा दिए. आपके साथ ऐसा था कभी? डिड यू एवर ट्राई योर हैंड देयर? I didn't. Now I do actually. Not in terms of not as a filmmaker or whatever, but जब हम अपने गानों का जो म्यूजिक वीडियोस की प्लानिंग होती है या कॉन्सेप्ट की बात होती है, वहां फिर मैं I have a lot of interest in filmmaking and how videos are made and how it's directed and how it should be conceptualized, what the look should be like, what the color should look like. Correct. तो मैं वहां I take a lot of keen interest और मैं हर डिपार्टमेंट में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं घुसूं और सीखूं ये काम कैसे होता है. या जो लोग हमारी जो टीम है या डायरेक्टर है, डीओपी है, आई ट्राई एंड टॉक टू देम एंड डिस्कस विद देम. You should have actually. मुझे कई बार लगता है पहले का वो जमाना जा चुका है जहां पे सिर्फ एक्टर आके अपना काम करके चले जाता है. आज 360 डिग्री डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. और जो लोग शायद नहीं जानते, अशोक पंडित जी इनके पिताजी हैं, एंड somebody who a very outspoken gentleman in our industry, very important now that you have right voices. और एसोसिएशन के भी हेड हैं, and that's what every time I meet him, I realize कि कुछ ना कुछ वो डिस्कशन करते रहते थे. एंड ही लव्स आवर एनर्जी आल्सो. और वो जिस तरह तुम इस तरह से बात करते हो, मैं कहा सर आजकल मुझे लगता है कि टू बी आउट देयर विद अ वॉइस एंड हैव सम वेट बिहाइंड योर वॉइस बहुत जरूरी है. पहले ऐसा होता था लोग शाये वे कर जाते थे कुछ भी बोलने से, आजकल शायद ये नहीं है. तो ये न्यू एज म्यूजिक का भी जमाना है, न्यू एज थॉट का भी जमाना है, न्यू एज शायद ऑडियंस का भी जमाना है. बिल्कुल. एंड इट्स चेंजिंग सो क्विकली. मतलब हम जो फिल्में 2 साल पहले चल रही थी, हमको लगता था कि चलेंगी, वो आज शायद नहीं उतनी एक्सेप्ट होती. जो चीजें हमको लगता था कि यार ये किसको समझ में आएगा. करेक्ट. यूज्ड टू लाइक अंडरमाइन द ऑडियंस अ लॉट ऑफ इट, चाहे वो म्यूजिक हो या फिल्में हो. पर आज जो ऑडियंस है वो इट्स ओवरपावरिंग. What's the biggest change in music that's come through? Because I feel कि it's not about independent artists. मेरा ये शो फ्रीडम गराज इसी के लिए बनाया गया था. 2 साल पहले हमने जब सोचा था इसके बारे में भी. बट हैज देयर बीन अ ह्यूज चेंज? मुझे ऐसा लगता है जैसे ना घोड़े की लगाम हमने छोड़ दी है अब. हाँ. तो धीरे धीरे करके ना नया घोड़ा पैदा हो रहा है. Correct. It's like they had some idea what music they wanted to do, लेकिन वो भी ढांचे के अंदर होता था. आप क्या सारे बंदरें टूट चुकी हैं? आई थिंक सो इन अ लॉट ऑफ वेज. मतलब वो लाइंस जो है बहुत ब्लर हो गई है. पहले वो एक फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक एक डिवीजन था, पर वो मेरे ख्याल से अब बहुत कम हो चुका है. बिकॉज मूवीज आर लाइसेंसिंग सॉन्ग्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑल्सो. या इंडिपेंडेंट गानों में भी फिल्म के एक्टर्स या टीवी के एक्टर्स दे आर फीचरिंग इन द वीडियोज. तो वो लोग अब म्यूजिक सुनना चाहते हैं, चाहे वो किसी फिल्म का हो या किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का. डजंट मैटर एज लॉन्ग एज द सॉन्ग इज गुड एंड इट रीचेस द राइट पीपल. वो लेंस से देखना लोगों ने बंद कर दिया कि फिल्म का गाना है कि नॉन फिल्म का है कि. और एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज एम्पावरिंग म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट आल्सो. करेक्ट. टू बी लाइक यार लेट मी मेक व्हाट आई वांट टू मेक एंड पुट इट आउट एंड सी व्हाट हैपेंस.
instead of waiting for a movie or waiting for a playback or खैर आजकल तो वेटिंग फॉर मूवी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन भी इतना कुछ आ जाता है बट exactly. we've got you with your guitar as well here and your friend you haven't introduced us जिनके हाथ में गिटार है That's Nikhil Kotivaskar. He's a Okay. composer, producer himself, and Wow. he plays the guitar wonderfully. तो कौन सा गाना गाना चाहोगे सर It's my latest song called Mahal, Okay. which released a couple of weeks back. It's a romantic track, जी. which I have composed and sung, and it's written by IP Singh. Okay. Um, कॉम्पोजिशन स्ट्रांग है आपकी लाइक इज दैट वन ऑफ योर स्ट्रांग पॉइंट्स I think so. आप बताओ, मैं गाता हूँ गाना. बट वो तो सिंगल गाना हो गया ना मेरा पर्सपेक्टिव तो नहीं है अदरवाइज कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना ये कॉम्पोजिशन में घुसना नहीं चाहते कई बार नहीं, I like to. यू लाइक टू It is what. राइटिंग लिरिक्स में भी जाते नहीं, मैं लिरिक्स आई एम नॉट सो गुड एट इट. मैं आई कैन मतलब गाना बनाते हुए हम Idea दे सकते हो. डिस्कस करते हैं, थॉट्स करते हैं. जैसे वर्ड माहौल मेरे दिमाग में था ऑलरेडी. जी एंड व्हाट द सॉन्ग हैज टू से हाँ दैट कम्स फ्रॉम मी. पर उसको कैसे लिखा जाए Correct, वो correct. फिर देन आई हैव राइटर फ्रेंड्स हु हेल्प मी आउट एंड डू देयर मैजिक. ऑफ कोर्स तो चलो माहौल बनाते हैं, गाना हो जाए सुन जा ओ जरा सुन जा मुटियारे नी, नैनों के सब पेचे हमारे, एक पल भी तेरे बिना मैं जो गुजारूं तो लगे हफ्ते मैंने सहरा में गुजारे. खिला है मोगरे सा देखे ये नजारा, गया है दिल मेरे हाथ से बेचारा, धड़कन मेरी रही है बोल वे, तो आ गया ते बड़े माहौल में, के इश्क है बैठा मेरे कोल में, तो आ गया ते बड़े माहौल में, कि छड्डिया मैं सब फिकरा, ओ तो आ गया ते बड़े माहौल में, करी तू जावे टच मेरी सोल में, तो आ गया ते बड़े माहौल में, कि छड्डिया मैं सब फिकरा. सो वंडरफुली संग सो लाइट एंड पता क्या होता है कई बार गाने बहुत थोड़े से भारी रहते हैं बट विद द गिटार फील ही बदल जाती है. एक सिंगर की ख्वाहिशें होती हैं कई बार होती है कि यार मैं 40,000 50,000 लोगों के सामने गाऊं, मेरा गाना नंबर 1 कुछ चार्ट्स पर आ जाए, वो बहुत सुपरहिट फिल्म में आ जाए, या फिर लोग मुझे ऐसा प्यार दें. ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी? ये सभी है. All of the above. There is no end to it. It's just बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं हर एक मीडियम में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं correct. और फिर मैंने अब तो खैर बहुत सारे आर्टिस्ट कंफर्टेबल हो गए. Yeah. सो योर मीडियम फॉर यू वुड बी व्हाट लाइक अगर मैंने ये कर दिया तो बेस्ट हो गया. I think it's a combination of both. So the music that I make in the studio and the song which I release, अगर वो गाने मैं एक मैसिव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकूं हाँ और वो ऑडियंस आपके साथ गाए वर्ड टू वर्ड, वाओ वो जो फीलिंग होती है ना, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरी आर्टिस्ट क्रेव्स, एंड इंशाल्लाह वन डे दैट विल हैपन टू. Thank you so much for coming to the show. It really was wonderful. Thank you sir, it's always a pleasure. This is the first time we are chatting together Yeah, man. Which is in studio. Yeah. बाहर तो हम मिलते हैं, बातचीत Correct. करते हैं, but it was great to be here.